हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ऑब्जर्वेशन के कितने टाइप होते हैं और हमारी जो लर्निंग और टीचिंग के प्रोसेस में ऑब्जर्वेशन का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिसकी हेल्प से हम बच्चों में जो है टीचिंग और लर्निंग के जो एस्पेक्ट में टीचिंग लर्निंग के लिए उनका इंटरेस्ट जागरूक कर सकते हैं या बच्चे कैसे सीखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन जो होता है, हमने लास्ट क्लास में इमिटेशन के बारे में पढ़ा था कि इमिटेशन में कि बच्चा जो है किसी चीज़ की नकल कर लेता है, कि वो मॉडलिंग है, टीचर की नकल कर लेता है। इनहिबिटरी इफेक्ट पढ़े थे हमने, इलिसिट पढ़ा था। तो अब पढ़ते हैं हम ऑब्जर्वेशन जो है इमिटेशन से अलग होता है, क्योंकि इमिटेशन जो होता है उसमें हम जो मॉडल है, मॉडल मतलब जिस चीज़ की, जिस इंसान की हम कॉपी कर रहे हैं, हम सेम टू सेम वैसा ही करना चाहते हैं। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन में हम पहले सोचते हैं, फिर उसके बारे में जजमेंट लेते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं और बाद में हम लर्निंग करते हैं। हम ऐसे ही किसी भी चीज़ को जो है बिहेवियर में हम ऑब्जर्वेशन जब माना जाएगा जब हमारे बिहेवियर में उस ऑब्जर्वेशन से कोई चेंज आएगा। तो वो चेंज कब आता है? ऐसे हम बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन जिस ऑब्जर्वेशन से हमारे बिहेवियर में चेंज आया, हमारा बिहेवियर चेंज हुआ, वही हमारी जो है टीचिंग लर्निंग में जो है इफ़ेक्ट डालेगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करने से पहले हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, थिंकिंग का प्रोसेस करते हैं। थिंकिंग करने के बाद हम जजमेंट लेते हैं। क्या ये, जैसे कि आप जो है थंबनेल, कोई वीडियो आपको देखनी होती है तो सबसे पहले आप थंबनेल देखते हो, सोचते हो, फिर आप जजमेंट लेते हो क्या मैं इस वीडियो को देखूं या ना देखूं। उसके बाद जब आप मान लो वीडियो, आपने जजमेंट ले लिया वीडियो देखने का, वीडियो देखने के बाद आप क्या करते हो, जो आपने सीखा उससे आपकी लर्निंग होती है। तो ऐसे ही मान लो बच्चा कोई है, आप टीचर हो, आपको फॉलो कर रहा है, आपको क्या कहते हैं, वो आपका पूरा ड्रेसिंग सेंस देखता है, आपकी पर्सनैलिटी देखता है, वे ऑफ टॉकिंग क्या है ऐसे वो काफ़ी सारे टीचर से, वो डिफरेंट टाइप के टीचर से मिलता है, लेकिन फिर भी उसका एक टीचर जो होता है वो फेवरेट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टीचर में उसको वो ख़ास बात दिखाई देती है, उनकी जो पर्सनैलिटी उसे अफेक्ट करती है, उनका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ टीचिंग, हर चीज़ जो है बच्चे को अफेक्ट करती है। तो वो थिंकिंग प्रोसेस किया उसने, ठीक है, जजमेंट लिया कि इतने सारे टीचर्स में से ये वाला टीचर मेरा फेवरेट क्यों है, ठीक है, और उसके बाद उस टीचर को ऑब्जर्व करके वो लर्निंग होती है। तो हर चीज़, कोई मान लो एडवर्टीज़मेंट है, आप कोई नया ब्रांडेड कोई शैम्पू खरीद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और एडवर्टीज़मेंट तो सबसे अच्छी बात है इसके अंदर। ऑब्जर्वेशन में कोई भी हमें अट्रैक्टिव सी चीज़ होती है, हम उसको देख के हम थिंकिंग करते हैं, हम जजमेंट लेते हैं और लर्निंग करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्या मैं इसको यूज़ करूं या ना करूं। तो ये एडवर्टीज़मेंट तो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है। जो हमारी बंडूरा की थ्योरी थी, तो वो भी इसी से हमारे रिलेटेड थी कि कैसे हम सोशल लर्निंग से चीज़ों को, ऑब्जर्वेशन से हम सीखते हैं कि जैसा जैसा फैशन चेंज होता है। फैशन सबसे बड़ा एग्जांपल आप ले लीजिए कि आप देखते हो कि आजकल स्क्रफी जीन्स का फैशन है, तो आप भी ऑब्जर्व करते हो, थिंकिंग करते हो, लर्निंग करते हो, तो आप भी स्क्रफी जीन्स परचेज कर लेते हो। तो वो भी क्या है, आपने क्या किया, ऑब्जर्वेशन। तो इमिटेशन से ही थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इसमें हमें जजमेंट और लर्निंग लेनी होती है। अब जो ऑब्जर्वेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। उसमें होता है हमारा इलेक्टेड और इमिटेड। इलेक्टेड ऑब्जर्वेशन होता है जब हम, जो सामने वाला इंसान है वो दूसरे व्यक्ति से कुछ ऑब्जर्व कराना चाहता है, उसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन कराना चाहता है। जो हमने बिहेवियर मॉडिफिकेशन की थ्योरीज हमने वीडियोस में अपने डिस्कस की हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन हमारा हो रहा है ट्रायल एंड एरर से हो रहा है, हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, बहुत सारी थ्योरीज के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो जो इलेक्टेड होता है, इलेक्टेड ऑब्जर्वेशन में अगर आप एक टीचर हो तो आप बच्चे से वो चीज़ क्या है, वो बिहेवियर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, अब वो बिहेवियर उसका बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो कि वो ऐसा बिहेवियर करे, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करे, ठीक है, इस चीज़ की उसके अंदर हैबिट फॉर्मेशन हो। तो वो हमारा इलेक्टेड बिहेवियर होता है जब दूसरा इंसान कोई
क्या कर रहा है, कोई एफर्ट्स लगा रहा है किसी सामने वाले में से वो स्पेसिफिक बिहेवियर निकालने के लिए। और जो इमिटेड बिहेवियर होता है, जब हम खुद से कोई चीज़ सीख जाते हैं लोगों को ऑब्जर्व कर करके, या हमें रीइंफोर्समेंट मिलता है, चाहे वो रीइंफोर्समेंट अगर मुझे पॉजिटिव चीज़ मिल रही है तो मैं उसे सीख जाऊंगी, अगर मुझे देख के नेगेटिव मिल रही है तो मैं उस बिहेवियर को छोड़ने की कोशिश करूंगी। तो वो क्या होता है, जब हम खुद से सीख जाते हैं तो वो हमारा इमिटेड होता है। अब किसी भी व्यक्ति का, किसी इंडिविजुअल का, किसी बच्चे का अगर आपको बिहेवियर का मॉडिफिकेशन करना है, उसके बिहेवियर में चेंज लाना है, तो ये दोनों के दोनों जो है इसका कॉम्बिनेशन हमेशा साथ चलता है। इलिक्टेड का मतलब है ड्राइंग आउट, कि उसके जो आप बाहर निकालना चाहते हो, जो चीज़ सिखाना चाहते हो। जैसे हमारी एजुकेशन हम पढ़ाते हैं तो एजुकेशन का वे ऑफ लिविंग एक बच्चे को पता चलता है कि कैसे रहा जाता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, पर्सनैलिटी एनहेंस होती है। तो वो क्या होता है, एजुकेशन जो होती है वो ड्रॉ आउट करती है, जो बच्चे के व्यक्तित्व को बाहर निकालती है, इंडिविजुअल के व्यक्तित्व को, हमारे सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाती है, ठीक है, सही गलत में फ़र्क बताती है, तो वो ड्रॉ आउट करती है। और साथ में इमिटेड मतलब जो हम खुद से सीख जाते हैं, तो हमारा जो बिहेवियर का मॉडिफिकेशन होता है, इट्स एन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इलिक्टेड एंड इमिटेड बिहेवियर। तो अब ये जो होता है हमारा जो प्रोसेस है हैबिचुएट करना चाइल्ड को, कि उसकी वो एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाए। वो फॉर्मेशन कब होती है, जब वो चीज़ों को बार बार रिपीट करता है। जब एक चीज़ को हम बार बार रिपीट करते हैं तो हमारा बिहेवियर जो है मॉडिफाई होता है। तो जो कंडीशनिंग की जो थ्योरी है, हैबिट फॉर्मेशन की जो थ्योरी है कंडीशनिंग की, चाहे वो ऑपरेंट कंडीशनिंग हो, चाहे वो क्लासिकल कंडीशनिंग हो, वो दोनों का मोटिव ही यही है कि हमें बच्चे के जो बिहेवियर में हैबिट फॉर्मेशन करनी है। तो अब इलिक्टेड जो क्लासिकल कंडीशनिंग है हमारी, जिसके अंदर पेवलोव की जो थ्योरी है, पेवलोव ने क्या किया था, जो डॉग था, डॉग को उन्होंने क्या कहते हैं, डॉग की जो हमने पूरी पढ़ी थी कि कैसे जो उसके डॉग के जो नेचुरल अनकंडीशनड जो उसका स्टिमुलस से कंडीशनड स्टिमुलस लेके आए, अनकंडीशन रिस्पॉन्स से कंडीशन रिस्पॉन्स लेके आए। ये थ्योरी हम डिटेल में डिस्कस कर चुकी हैं, आप प्लीज़ मेरे चैनल पे देखना, आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने कि जो हमारा स्टिमुलस जो होता है, हमने उसको चेंज कर दिया था कि जो कुत्ते को हमने सीधा खाना प्रोवाइड करने की जगह कंडीशंस लगा दी थी कि खाना जब मिलेगा, जब हम लाइट ऑन करते थे या बेल बजाते थे फिर खाना देते थे, लाइट जलाते थे, बेल बजाते थे, फिर खाना देते थे। और हमने देखा कि हमने जब ये चीज़ रोज़ करी, बार बार करी, तो जो कुत्ता क्या है, कुत्ते ने, जो डॉग है, डॉग ने बेल बजते ही सलाइवा निकाल दिया। उसके सामने खाना क्या कहते हैं, खाना आने से पहले ही खाना आया नहीं, उससे पहले उसने सलाइवा निकाल दिया। यानी उसका जो हमने अनकंडीशन स्टिमुलस था, अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, उन दोनों पे हमने कंडीशन लगा दी। ऐसे ही जो बच्चों की हैबिट फॉर्मेशन करनी होती है, हमने बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किए थे कि जो मान लो कि आपकी जो लंच की बेल लगती है स्कूल में, जैसे ही रिसेस की बेल लगती है तो सभी बच्चे क्या होते हैं, उनको पता चल जाता है, टाइमिंग पे उनका वॉच के ऊपर ध्यान रहता है कि जैसे क्या कहते हैं, इतना टाइम हुआ, बेल लगेगी, आप पहले ही तैयार हो जाते हो, ठीक है। या आप जैसे देखते हो कि अपने प्रिंसिपल को देखा तो क्लास में वापस आ जाते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये इलिक्टेड बिहेवियर होता है हमारा। और ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है जब हम खुद से वो चीज़ करने चाहते हैं जो हमारे रीइंफोर्समेंट पे बेस्ड होती है, कि अगर मुझे कोई बिहेवियर करके अगर मुझे पॉजिटिव चीज़ मिल रही है तो मैं उसे करूँगी, या मैंने कोई चीज़ करी और मुझे उस पर नेगेटिव चीज़ मिल रही है तो मैं उसको छोड़ दूँगी, ठीक है। तो उसमें हमारा इमिटेड होता है। ऑपरेंट में भी हमने बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किए थे कि बच्चे की आपने हैंडराइटिंग चेंज करनी है, या कोई भी आपकी हैबिट है कि
वो भी हम ऑपरेंट कंडीशन, जिसमें हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो भी क्या है हमारा ऑपरेंट में। तो ये लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, आप डिटेल में देख लेना। तो अब जो है हमारा स्टिमुलस और सिचुएशन जो है हमारी, स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब होता है कोई भी वो चीज़, कोई इंसान, कोई व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी हो सकता है जिसे देखकर आप एक प्रतिक्रिया देते हो, आप एक रिस्पॉन्स देते हो, वो होता है हमारा स्टिमुलस। किस स्टिमुलस के ऊपर आपने रिस्पॉन्स किया या किसी सिचुएशन पे रिस्पॉन्स किया। हर इंडिविजुअल जो है वो अलग अलग चीज़ों पे रिस्पॉन्स करता है। मान लो अगर आपको छिपकली से डर लगता है तो आप छिपकली देखते ही आपने रिस्पॉन्स किया फियर, डरने का। तो आपका जो स्टिमुलस था छिपकली थी, लिजार्ड थी, और आपने उसका रिस्पॉन्स दिया डर के। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति है, उसे उससे डर नहीं लगता, तो वो क्या करेगा? वो उसके लिए जो छिपकली है वो स्टिमुलस का काम नहीं करेगी, ना ही वो उसके ऊपर कोई रिएक्शन देगा। तो हर इंसान का, हर व्यक्ति का स्टिमुलस और रिस्पॉन्स अलग होता है। तो जो ये स्टिमुलस जो होता है हमारा, जब हम जो हमारा स्टिमुलस, जो हमारा नेचुरल स्टिमुलस को हम क्या करते हैं, कंडीशन लगा के कंडीशन स्टिमुलस में चेंज कर देते हैं, हमारे रिस्पॉन्स को कंडीशन रिस्पॉन्स में चेंज कर देते हैं। तो हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग हो जाती है, जो हमारे इलेक्टेड बिहेवियर को बताती है। जो टीचर बच्चे से निकलवाना चाहता है, जो उसे सिखाना चाहता है, उसकी हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट करानी है, बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना है, पंक्चुअलिटी सिखानी है, उनमें हैबिट फॉर्मेशन करनी है, गुड हैबिट्स डालनी है, ठीक है। हर किसी सब्जेक्ट के लिए आपको क्या कहते हैं, लव और हेट डालना है, तो वो भी आप इसी से करते हो। क्या इसी क्या कहते हैं, क्लासिकल और क्लासिकल कंडीशन को हम रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं इसलिए। और जो खुद से सीख जाएगा वो क्या होगा हमारा, वो हमारा इमिटेड बिहेवियर होगा। अब जैसे कि मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स के लिए बच्चे, किसी को लव होता है, किसी को हेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो टीचर भी क्या कहते हैं, अगर टीचर ने वो कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से किया है, तो कंडीशनिंग कैसी रही है क्लासरूम में, तो बच्चे लव करेंगे। अगर पॉजिटिव रही होगी तो बच्चे मैथमेटिक्स को लव करेंगे। अगर वो नहीं रही तो बच्चे जो मैथमेटिक्स से हेट करना स्टार्ट कर देंगे। किसी टीचर्स के लिए अगर हम ले लें तो ये सारी चीज़ें क्लासिकल कंडीशनिंग है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमने ये देखा था कि कोई भी चीज़ जो हम खुद से सीख जाते हैं, अगर हमें रीइंफोर्समेंट मिल रहा है तो, जैसे कि आप मान लो कि आपने कोई भी, मान लो प्रोग्राम लर्निंग है, कोई विजुअल चीज़ें आप देखते हो, कोई मूवी देखी, आप उससे खुद से कुछ सीख गए, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग होती हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर हमारे इलेक्टेड और इमिटेड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछिए। टिल देन गुड बाय।